कथा भगवान शिव की तपस्या श्री कृष्ण ने पुत्र शाम की प्राप्ति के लिए की। जैसा मैं तो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव भगवान विष्णु दोनों एक ही हैं और जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और भगवान शिव को जो पूजता है उन्हें विष्णु को अवश्य पूजना चाहिए, और जो भगवान विष्णु को पूजता है उन्हें भगवान शिव को अवश्य पूजना चाहिए। क्योंकि जब दोनों की पूजा एक साथ की जाती है तो भगवान दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन का उद्धार कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों एक ही हैं जो अपने अलग अलग स्वरूप में जाने जाते हैं। भगवान श्री हरि ने अपने ही एक स्वरूप को अलग किया था, जो कि विकराल रूप धारण करने वाले भगवान शिव माने जाते हैं। आदि योगी भी जाने जाते हैं, जो कि संहारक कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। भगवान श्री हरि ने अपने प्रेम को अपने पास रखा और अपने संहार के देवता को बाहर निकालकर सृजनकर्ता बना दिया, ताकि सृष्टि में कोई भी उत्पत्ति होने पर उसका विनाश वो स्वयं कर सकें। क्योंकि इस सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करने के वो केवल पालन करते हैं, और लेकिन इस पृथ्वी पर रहकर शिव और शक्ति ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। इसमें मनुष्य के शरीर में शिव और शक्ति निहित होती है। हर मनुष्य में दाहिना हाथ पुरुष में दाहिना हाथ शिव और बायां हाथ शक्ति मानी गई है। इसलिए भगवान शिव स्वयं ही और माता पार्वती इस पृथ्वी पर आकर रहकर मनुष्य के रूप में शिव और शक्ति के रूप में रहकर उनके जीवन का सुचारू रूप से संचालन करते हैं, और भगवान विष्णु उस संचालन में सहायक होकर लालन पालन करते हैं। यानी कि हम सब भगवान विष्णु की संतान माने जाते हैं और उनकी संतान को कोई कमी ना हो, किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, भगवान विष्णु इसका ध्यान रखते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब तक तुम मुझे पुकारोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगा नहीं। और लेकिन भगवान शिव वही कहते हैं कि तुम मुझे एक बार आकर देख तो लो, मैं तुरंत आ जाऊंगा, मुझे बार बार पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां भगवान शिव बड़े ही नरम हैं, वहीं भगवान विष्णु थोड़े कठोर हैं, क्योंकि पिता तो कठोर होता ही है। और जहां शिव को भगवान विष्णु के पिता की उपाधि दी गई है, तो भगवान शिव दादा हैं, यानी कि इस सृष्टि के दादा कहलाते हैं, हम सबके दादा कहलाते हैं। और पिता का पिता तो दयालु ही होता है, उन्हें बार बार कहना नहीं पड़ता है। यानी कि जो लोग अपने दादाजी को जानते हैं तो वो लोग ये जानते होंगे कि उनके दादाजी कितने दयालु हैं। जो जिस चीज के लिए पिता मना कर देते हैं उस चीज को दादाजी देने में सक्षम हो जाते हैं। भले अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए कितने ही कठोर क्यों न रहे हों, लेकिन अपने पोते पोतियों के लिए दादा हमेशा सरल हो जाते हैं। इस तरह से भगवान शिव हमें बताते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य अकेले नहीं किया जा सकता है। अपने ही अंश स्वरूप में हर मनुष्य में अंश स्वरूप में दो आत्माएं विद्यमान होती हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक भगवान की ऊर्जा आत्मा। भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम उनसे उनकी ऊर्जा ले सकें, ताकि ना कि हम उनसे मन्नत पूरा करवा सकें कि भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, वो मनोकामना पूर्ण कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ईश्वर की आराधना इसलिए करते हैं कि हम उनसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकें और नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर सकें। मनुष्य ये बात नहीं समझता है और चला जाता है मन्नत पूरा करने के लिए। जब आप पूजा करते हैं और मन्नत पूरा करते हैं ना, तो आपका पुण्य फल भी वहीं नष्ट हो चुका होता है। उस पुण्य का पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपने उसका फल पहले मांग लिया है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने पूजा में कोई फल ना मांगे, बल्कि भगवान से भगवान को ही मांग ले। भगवान से भगवान को मांगने का मतलब ये है कि भगवान स्वयं आपके पास विराजमान हो जाएंगे। आप जहाँ चलेंगे लोगों को लगेगा कि हरि आपके साथ चल रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि कर्म बंधन से ऊपर उठकर ईश्वर की आराधना स्तुति गान करना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए। वैसे कहा गया है शास्त्रों में कि जैसा संगत रखोगे वैसे ही भाव मन में उत्पन्न होंगे, वैसे ही गुण आ जाएंगे। इसलिए संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। आज की कथा आरंभ करते हैं। यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान त्रष्टा रज संश्रय संहर्ता स्तम सान्वितो गुणवर्ती माया मतीत्य स्थित सत्यानंद मनंत बोध ममलम
ब्रह्मादि संज्ञास्पदम नित्यम सत्व समन्वायद ईधितम धीगतम पूर्णम शिवम धीमहि। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते तथा त्रिगुणमयी माया को लांग कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। तो ऋषिगण कहते हैं, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी है। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, सौनक आदि महर्षियों भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो यानी इसे सुनो। पहले के समय में मुनिवर व्यास जी ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान कर दिया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलयंकर सूर्य को श्राप दे दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो तुम उन्हें अभिष्ट है तुम्हें प्राप्त है वह सब तुम प्राप्त कर सकोगे। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। उसके बाद भक्तवत्सला गिरजा कुमारी शिव ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती जी कहते हैं, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनध, तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो, मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट हैं, मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे, आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति बनी रहे और मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं, सहस्त्रों साधु सन्यासियों अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा भक्ति से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं, भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनत कुमार जी कहते, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, हे वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद केसी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दूसरा होता है। हे महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है, अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। उसके बाद उपन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वर को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को लौट गए, जहां पर सत्यभामा ने सांब को जन्म दिया। सत्यभामा और श्री कृष्ण की संतान थी, सांब संतान था और वह भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही दिखता था। उसमें गुण भी भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही था, लेकिन वह थोड़ा दुराचारी और दंभी भी था। कहते हैं ना कि पुण्यात्मा के पास कभी कभी दुराचारी भी आ जाते हैं। इस तरह से भगवान सूर्य ने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के रूप में जन्म लिया था। यह कथा यहीं संपन्न होती है।